जय माता दी प्रिय भक्तजनों, माँ कुष्मांडा की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की माँ कुष्मांडा की कथा और उसका क्या महत्व है, इसलिए कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, अधूरा बिल्कुल न छोड़े। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से माँ कुष्मांडा देवी की जय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चौथा, जब नवरात्र हो माँ कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आदि शक्ति कहते हैं जिसे, अष्टभुजा है रूप, इन शक्ति के तेज से कहीं छांव कहीं धूप। प्रिय भक्तजनों, माँ कुष्मांडा की कथा सुनने या पढ़ने से सभी प्रकार के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, यश सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन कर्म और वचन में परिवर्तन आता है। माँ कुष्मांडा सभी रोगों का नाश करने वाली है और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ माँ कुष्मांडा की कथा सुनिए। ये कथा बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा है। किसी देश में सुशील नाम का एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने पूरे परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं पितरों और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद ही वह स्वयं भोजन को ग्रहण किया करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की मदद करने के लिए सदा तैयार रहा करता था। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, लेकिन फिर भी वह हमेशा धर्म कर्म के कामों में लगा रहता था। उसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था, इसलिए वह धर्मात्मा सदाचारी और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार ईर्ष्या या क्रोध जैसे बुरे विचार उत्पन्न ही नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम का एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वह एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। उनके सामने इतना विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता का और कोई भी नहीं था। जल्द ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि इतनी विलक्षण है और आप अनेक शास्त्र विद्या और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मुनिवर, आपसे ये पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से जीवन की सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। तप दान व्रत मंत्र या कोई ऐसा जप, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह भर सकूं और उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तजनों, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियां और अनेक प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। उसे सिद्धि मिलती है और सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जागती है। ये उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, परंतु फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली, अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी।
अपनी मंद हल्की हंसी के साथ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कर्मशा, कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में मिलाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य को जीवन प्रदान करने की, उन्हें प्रकाशवान बने रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन है और ये देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा ही इतनी शक्तिशाली हैं। इनसे ही सारा जग रोशन है और ये देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से यश, आयु, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और हर प्रकार की समस्या का समाधान माँ की कृपा से आसानी से मिल जाता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति मिलती है। दुख और कष्ट से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तजनों, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर, उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने भी नवरात्रों के व्रतों को किया। माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे मायाबीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित रूप से उसने जाप शुरू कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति पूर्वक आराधना की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के मायाबीज मंत्र का लगातार जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उससे सपने में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी माँ कुष्मांडा देवी की संपूर्ण कथा और उसका महत्व। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी ही और धार्मिक भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। जल्दी मिलती हूँ अगली नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जोर से बोलो जय माता दी।